नमस्कार दोस्तों, आज की कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम टॉपिक लेके आए हैं ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। चारों ओर की दिशा की बात की जाए तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के उत्तर, दक्षिण और पश्चिम में हिंद महासागर और पूर्व की दिशा में प्रशांत महासागर फैला हुआ है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के अंदर से मकर रेखा गुजरती है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के उपनामों में द्वीपीय महाद्वीप, प्यासी भूमि का देश भी कहा जाता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप सबसे छोटा महाद्वीप है और जनसंख्या में दूसरा सबसे छोटा महाद्वीप है। ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड व प्रशांत महासागर के मैक्रोनेशिया, मेलानेशिया व पोलिनेशिया द्वीपों के समूह को संयुक्त रूप में ओशिनिया कहा जाता है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के अंदर देखा जाए तो एक पर्वत श्रृंखला है जिसे ग्रेट डिवाइडिंग रेंज कहती है। यह पूर्व दिशा में उत्तर से लेकर दक्षिण तक फैली हुई है और यहाँ पर कुछ द्वीप है जिसमें न्यूजीलैंड है, तस्मानिया, पापुआ न्यू गिनी, इसमें 3 द्वीप है। और इसके पूर्व दिशा में जो प्रवाल भित्ति पाई जाती है। इस महाद्वीप की सबसे लंबी नदी मर्रे है और जिसकी सहायक नदी है डार्लिंग। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के अंदर ग्रेट सैंडी व ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल पाए जाते हैं तथा यहाँ पर डाउन्स घास के मैदान पाए जाते हैं। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज यह ऑस्ट्रेलिया के पूर्व में उत्तर से लेकर दक्षिण तक फैली हुई है, जिसकी सबसे ऊंची चोटी माउंट कोशियुस्को है, जो ऑस्ट्रेलिया की सबसे ऊंची चोटी है। यहाँ से ऑस्ट्रेलिया की सबसे लंबी नदी मर्रे निकलती है, जिसकी सहायक नदी है डार्लिंग। यह अंत में हिंद महासागर में गिरती है। मर्रे और डार्लिंग नदी के अलावा विक्टोरिया व फिट्जरॉय नदी भी है। फिट्जरॉय नदी मकर रेखा को 4 बार काटती है और अंत में ये प्रशांत महासागर में गिर जाती है। इस नदी बेसिन में पाए जाने वाली उपजाऊ मृदा को रेवेरिना कहा जाता है। यहाँ शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान को डाउन्स कहते हैं, जिसमें मेरिनो भेड़ पाली जाती है। मेरिनो भेड़ों के बड़े बड़े बाड़ों को स्टेशन कहा जाता है। यहाँ पर काम करने वाले मजदूरों को जेकारू कहा जाता है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की सबसे बड़ी व सबसे गहरी झील आयर झील है। ऑस्ट्रेलिया में उत्स्रोत कुएं पाए जाते हैं जिन्हें ग्रेट ओरिटेजन बेसिन कहा जाता है। जैसे एक चित्र माध्यम में देख रहे हो कि ऊपर से बरसात का पानी 2 नालियों के मध्य से एक जगह एकत्रित होता है और मध्य में इसमें एक वॉल निकाला जाता है, जिसे उत्स्रोत कुएं का या कूप कहा जाता है। ऑस्ट्रेलिया में ग्रेट विक्टोरिया व ग्रेट सैंडी आदि मरुस्थल है, जिन्हें संयुक्त रूप में ग्रेट ऑस्ट्रेलिया डेजर्ट या महान ऑस्ट्रेलिया मरुस्थल कहा जाता है, जो कि दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़ा मरुस्थल है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की बात करी जाए तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप स्वयं दक्षिणी गोलार्ध के अंदर है, तो यहाँ का जो मरुस्थल भी है वो दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़ा मरुस्थल है। ग्रेट बैरियर रीफ या प्रवाल भित्ति, अवरोधक प्रवाल भित्ति देखा जाए तो आपके सामने तस्वीर है। इस प्रकार से ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के पूर्व दिशा में कुछ प्रवाल भित्ति है। यह दक्षिण पश्चिमी प्रशांत महासागर, कोरल सागर, उत्तर पूर्वी ऑस्ट्रेलिया के तट पर क्वींसलैंड राज्य के पूर्वी तट पर स्थित है। ये विश्व की सबसे लंबी प्रवाल भित्ति है, जिसकी लंबाई लगभग 1920 किलोमीटर है, जिन्हें झूलता हुआ गार्डन या पानी में बगीचे की उपमा दी गई है। ये जैव विविधता के लिए प्रसिद्ध है। ऑस्ट्रेलिया विश्व में बॉक्साइट उत्पादन के लिए अग्रणी देश है। यहाँ पर विश्व की सबसे प्रसिद्ध बॉक्साइट की खान क्वींसलैंड की वाइपा विपा है। ऑस्ट्रेलिया की विश्व प्रसिद्ध सोने की खान काल गुडली व कूलगार्डी है। ऑस्ट्रेलिया के मध्य से मकर रेखा गुजरती है। काल गुडली सोने की खान जो इस चित्र के माध्यम से आपको दिखाई जा रही इस प्रकार से है, जिसमें इस प्रकार से उसको सोना निकाला जाता है और तस्वीर के माध्यम से आप देख सकते हो किस तरह से नीचे की ओर जाया जाता है। विभिन्न प्रकार के रास्ते बनाए हुए हैं। फिर बात करते हैं टॉरस जल संधि और बोस जल संधि। टॉरस जल संधि पापुआ न्यू गिनी
वह ऑस्ट्रेलिया के मध्य एक जल संधि है, और बोस जल संधि है तस्मानिया व ऑस्ट्रेलिया के मध्य। और फिर बात करते हैं कुक जल संधि, जो न्यूजीलैंड के अंदर उत्तरी और दक्षिणी द्वीप को अलग अलग करती है। न्यूजीलैंड जो ऑस्ट्रेलिया के अंदर ही आता है, एक द्वीप है ऑस्ट्रेलिया का महाद्वीप का। इसमें छोटे बड़े कुल 23 द्वीप हैं। इसमें उत्तरी व दक्षिणी द्वीप प्रमुख है। इस कुल 23 द्वीप है, जिसके माध्यम से आपको दिखाया गया ऊपर की ओर उत्तरी द्वीप और नीचे की ओर दक्षिणी द्वीप। दोनों द्वीपों को विभाजन करने वाली जो जल संधि उसे कुक जल संधि कहा जाता है। उत्तरी द्वीप व दक्षिण द्वीप को पृथक करने वाली जल संधि कुक जल संधि है। न्यूजीलैंड को दक्षिण का ग्रेट ब्रिटेन कहा जाता है। न्यूजीलैंड की राजधानी वेलिंगटन है, जो विश्व की दक्षिणतम राजधानी है। न्यूजीलैंड के दक्षिण में आल्प्स पर्वत फैला हुआ है, जिसे दक्षिणी आल्प्स पर्वत कहा जाता है, जिसकी सबसे ऊंची चोटी है माउंट कुक, जो दक्षिणी द्वीप के अंदर है। न्यूजीलैंड में चलने वाले स्थानीय गर्म पवनों को नॉर्थवेस्टर कहा जाता है, जबकि ऑस्ट्रेलिया में चलने वाली गर्म पवनों को ब्रिक फील्डर कहा जाता है। भारत में मानसून पूर्व की वर्षा को नॉर्थवेस्टर कहा जाता है, जबकि न्यूजीलैंड की ये स्थानीय गर्म पवनों को नॉर्थवेस्टर कहा जाता है। ऑस्ट्रेलिया में आने वाला चक्रवात विली है। न्यूजीलैंड की मूल प्रजाति माओरो है। यहाँ शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान कैंटबरी है, जो कि न्यूजीलैंड के अंदर है। न्यूजीलैंड का राष्ट्रीय पक्षी कीवी है, जबकि ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय पक्षी कंगारू है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के अंदर ही न्यूजीलैंड आता है, लेकिन इन दोनों जगह की जो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के अंदर मूल ऑस्ट्रेलिया और जो एक द्वीप न्यूजीलैंड है, उसका जो राष्ट्रीय पक्षी भी अलग अलग है। न्यूजीलैंड का राष्ट्रीय पक्षी कीवी है और ऑस्ट्रेलिया का कंगारू है। कीवी पक्षी उड़ने में असमर्थ या उड़ नहीं सकता।